ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज 11 सितंबर है, आप सबको याद होगा ये दिन 9/11 अक्सर कहते हैं 9/11 का जो कितना बड़ा हादसा हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 110 मंजिल धमास बिल्कुल ध्वस्त हो गया। जो बाबा कहते थे कल मुरली में कहा कि बच्चे ताश के पत्तों की तरह मंजिलें बिल्डिंग गिर जाएंगी, वो 11 सितंबर को हुआ था। पहला प्लेन आया था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और उसने पहले उसमें डाला था वो 6 अगस्त 1945 का। ये हिरोशिमा नागासाकी की बात अलग है। 6 अगस्त को फैटमैन, फिर 9 सितंबर को 9 अगस्त को एक हुआ था, वो था फैटमैन। 6 अगस्त को लिटिल बॉय। इन दो बम्बों ने हिरोशिमा नागासाकी दोनों को पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहला प्लेन, फिर दूसरा प्लेन दूसरे टावर को ख़त्म किया, फिर दोनों ही ख़त्म हो गए। आज सब अमेरिका में श्रद्धांजलि देते हैं, हम भी उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। अब आज की मुरली में बाबा ने बताया, विनाश पे ही बताया, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। गाया जाता है ना बच्चे, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्य, और तुम बच्चों की बनिए प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि विजयन्ते। नाश तो होना ही है, लेकिन उसमें जिसकी प्रीत बुद्धि होगी उनकी विजय होगी। इसलिए फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आत्माएं आती हैं परम धाम से आके यहाँ पार्ट बजाती हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा। इसलिए बच्चे, बाबा तुमको कहता है अपने को आत्मा समझ बच्चे, देही अभिमानी बनो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे ये पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, तुम नॉलेज धारण करेंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे। तुम्हें नॉलेज अच्छी तरह से धारण करनी है। बाबा को देखो बच्चे, शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहते जबकि उसी की महिमा रुद्र बाबा, रुद्र आत्माओं का सबका बाबा। रुद्र माला गाई हुई है, बबुलनाथ कांटों से बबुल बनाने वाला। तो बाबा ने कहा सारी महिमा बाबा की है। बाबा को ज्ञान का सागर भी कहते हैं, ज्ञान सागर। और ऊंचे थे ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई नहीं। सबसे ऊंचा भगवान वो है। बच्चे मुझे पतित पावन भी कहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता हूँ। हाँ, तुम पूछ सकते हो बच्चे, पतित पावन ये पानी की नदियाँ या पतित पावन परमात्मा, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि चलेगी। बच्चे मुझे सर्वशक्तिवान भी कहते हैं, क्योंकि मैं शक्ति तुम्हें प्रदान करके तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूँ। तुम्हारी बैटरी अब चार्ज हो रही, बैटरी तमो प्रधान बन गई, खाली हो गई एग्जॉस्ट, अब फिर बैटरी चार्ज हो जाती है बाप की याद से। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद ये मैं राजयोग सिखलाता हूँ तुम बच्चों को। कलप कलप तुम आकर बाप से फिर से पढ़ाई पढ़ते हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान ये समझ गए हो कि चक्कर कैसे चलता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, हाँ, कोई भी आए उसको समझाओ। बच्चे समझाओ कैसे बेहद का बाप हद के बाप से हद का वर्षा, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सारी दुनिया विकारों के ग्रस्त में फंसी पड़ी है। बच्चे अब क्लास का नियम समझाया, कभी भी क्लास में बच्चे आंखें बंद करके नहीं बैठना है। तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ना। योग में भी आंखें बंद नहीं करनी है। कोई घड़ी घड़ी उबासी लेते हैं बच्चे, उबासी कभी नहीं लेना। पता लगता है थकी हुई है आत्माएं, तो उमंग उत्साह वाला कभी भी उबासी नहीं लेगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को, अब सारी दुनिया का आसुरी कैरेक्टर बन गया, तुम बच्चों को दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। दैवी कैरेक्टर्स बच्चे धारण करने के लिए क्या करना है तुम बच्चों को? हाँ, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं। जितने दैवी गुण धारण करेंगे दैवी कैरेक्टर्स बनते जाएंगे। तो बाबा ने आके इन दिव्य गुणों को धारण करने के, दिव्य गुणों की कितनी लिस्ट है,
36 दिव्य गुण हैं, एक एक दिव्य गुण को चेक करना है, एक भी दिव्य गुण मेरे में मिस ना हो, तब हमारे दैवी करैक्टर्स पूरे बन जाएंगे। अब बाबा आया है तुम्हें पवित्र बनाने, पवित्र बनकर ही तुम पवित्र दुनिया में वापस जाएंगे। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पवित्रता है सबसे मुख्य, जितना पवित्रता पालन करेंगे तुम बाबा के समीप पहुंच जाएंगे, इसलिए पवित्रता को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, तुम्हें कितना न नशा रहना चाहिए, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। तो बाप समान बनना है ना, हमारा हर संकल्प वचन कर्म बाप समान होना चाहिए, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ, जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है ना सिर पे, वो सब कट जाएंगे। इसलिए बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते कुछ भी करते तुम बाप की याद में रहो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही तुम पावन बनते जाएंगे, याद से ही तुम्हारे दैवी करैक्टर्स बनेंगे। याद की यात्रा पर बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचाया कि बच्चों को हर समय बाबा को याद करना है। बच्चे कितना माथा मारते हैं मुक्ति 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 धाम, तो कोई जा ही नहीं पाता। अरे बाप के सिवाय कोई मुक्ति धाम ले ना जा सके। बाप आए हैं तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। अब तुम मुक्ति भी प्राप्त करते हो और जीवन मुक्ति भी प्राप्त करते हो। इसलिए बच्चे बाबा के साथ तुम्हें ऐसा योग लगा के तुम्हें वर्षा प्राप्त करना है। उस नई दुनिया में तो कुछ भी चीची नहीं होती बच्चे। हम तुम्हें बाबा तुम्हें आया है 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा देने, ऐसी नई दुनिया स्थापन करने। उसे कहते बेहद का जादूगर। और बच्चे इससे बड़ी क्या जादूगरी हो, मनुष्य से देवता बना देता है। आज इस सृष्टि पे सारे मनुष्य मनुष्य नजर आ रहे हैं। 50 साल बाद क्या होगा, सारे देवता देवता नजर आएंगे। जादूगरी हो गई ना। सब ईंट और पत्थर के सारे मकान महल बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, ये सब खत्म होके सोने के महल बन जाएंगे। अरे कितना बड़ा जादूगर है, वो है बेहद का जादूगर। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को भी यही कार्य करना है, बेहद की जादूगरी का, मनुष्य से देवता बनाने का। तुम बच्चों को भी अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है कि वो बच्चे बाप के मददगार बनते हैं, और जो बाप के मददगार बनते हैं वो जरूर फिर उच्च पद पाएंगे। बाबा आया है तुम बच्चों की ऐसी राजधानी स्थापन कराने के लिए, तुम ऐसी राजधानी में अब जाने के योग्य बनते हो। तो बच्चे योग्य बनना है। आज की मुरली में फिर वरदान था। वरदान क्या था, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे वरदान में खास कहा कि बच्चे त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि को हर कार्य में यूज करने वाले, वरदान को कार्य दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले, सफलता संपन्न भाव। जन्मते ही बाबा ने वरदान दिया दिव्य बुद्धि संपन्न। बाबा दिव्य बुद्धि दी। दिन में आसुरी बुद्धि भी अंदर बैठी हुई है, समझ लो, आसुरी संस्कार भी बैठे, पटक वो अपना निर्णय देगी, ये कर ले। और दिव्य बुद्धि बैठी है, सतयुगी बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है। असुरी बुद्धि की बिल्कुल नहीं माननी। जो गलत निर्णय श्रीमत के विरुद्ध हो, कैंसल कैंसल। और दिव्य बुद्धि के अंतर्गत जितने आए बड़े सुंदर सुंदर निर्णय, उसको स्वीकार करो। बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में नहीं लगाते हो बच्चे, कार्य में लगाओ तो सक्सेस ही सक्सेस, सफलता संपन्न भाव बन जाएंगे। ऐसे बाबा के दिव्य बुद्धि संपन्न बच्चे चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ऐसा वरदान बुद्धि में धारण करके आगे चलेंगे। फिर आज की मुरली में स्लोगन था पवित्रता के ऊपर। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। परमानंद का अनुभव नहीं होता, समझ लो अभी इम्प्योरिटी है। जिसकी दृष्टि वृत्ति कुछ फर्क है, जिसकी कुछ ना कुछ विकारी दृष्टि जाती है, कुछ विकारी संकल्प जाते हैं, चलते रहते हैं, परमानंद का अनुभव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सेवा में भी सफलता नहीं मिलती है, समझो पवित्रता की कमी है। खुशी का पारा नहीं चढ़ता, समझ लो पवित्रता की कमी है।
पवित्रता की धारणा अगर मजबूत हो तो हो नहीं सकता परमानंद ना हो, परमानंद में झूमते रहेंगे। इसलिए प्योरिटी द बेसिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है कहा जाता है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली मर्यादा है। तो पवित्रता संपन्न जीवन बनाने वाले ही बाबा ने कहा वो परमानंद का अनुभव करते हैं। उस परमानंद का अनुभव करना भी है, औरों को कराना भी है। ये है प्यारे बाबा की मुख्य शिक्षा। इसको तो ये थी आज के प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें, जिसको हमें धारण करना है। सारा दिन ये नशा रखो, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो वो पवित्रता के संस्कार 63 जन्म के, जो 21 जन्म के हैं, वो पुनः से इमर्ज हो जाएंगे। तो ऐसी पवित्रता के गुण को धारण करके औरों को भी पवित्र बनाने वाले ही बाबा के सच्चे होली बच्चे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।